नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और आज के इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं 5 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की घटनाओं और उन पर आधारित क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया है। यहां पर दोस्तों एनसीसी का मतलब है नेशनल कैडेट कोर और इसकी गठन जो है वो 1948 में किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बात और याद रखिएगा कि भारतीय छात्र जो हैं इनको सेना में जाने के लिए कहीं ना कहीं इनका उत्साह वर्धन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एनसीसी का गठन यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिसमें कई सारे फिजिकल एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, जिसके चलते जो छात्र हैं दोस्तों वो फिजिकली प्रिपेयर हो जाते हैं और आगे जाके सेना में जाने के लिए उनके लिए अच्छे अवसर मिलते हैं। तो इसका जो शिविर है गणतंत्र दिवस के अवसर पर वो होने वाला है और जब जगदीप धनखड़ जी जो है भारत के उपराष्ट्रपति, उन्होंने इसकी बोल सकते उद्घाटन कर दिया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? दोस्तों केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी युवा हैं और खेलों के प्रति इनका जो एक रुख रहा है, जब से इनको इसका मंत्री बनाया गया तब से एक अलग ही प्रकार की व्यवस्था है। वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो या फिर भारत के विभिन्न खिलाड़ियों को लेकर एक उत्साहवर्धन करने की व्यवस्था हो, आप अनुराग ठाकुर जी का एक अलग योगदान देखते हैं। और इन्होंने हाल ही में घोघला बीच जो है यहाँ पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है। और बीच गेम्स जो है दोस्तों वो भारत में एक इंपॉर्टेंट रूप से देखे जा रहे हैं। ये घोघला बीच है, ये दीव का है, केंद्र शासित प्रदेश दीव जो है वहां का बीच है। और इसके कारण ये भी कोशिश की गई है कि भारत में जितने भी बीच हैं उन सभी केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पर इस प्रकार के गेम्स का आयोजन किया जाना चाहिए, उसको प्रमोट किया जा रहा है एक प्रकार से यहाँ देखा जाए तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने बीच गेम्स का उद्घाटन जो है वो घोघला बीच पर किया है, जो कि दीव में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कादियाल साड़ियां किस राज्य से संबंधित हैं जैसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? दोस्तों जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। इस जिस भी वस्तु को या प्लेस को ये जीआई टैग मिल जाता है वस्तु को, वो उसके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर देश में ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध हो जाती है। जैसे कि चंदेरी साड़ी हो, बनारसी साड़ी हो, इस प्रकार से आपने देखा, वैसे ही आप कादियाल साड़ियों को देख रहे हैं। इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है दोस्तों, जिसको हाल ही में जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 2023 के लिए पुरस्कार दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं डिटेल में दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक नए तरीके से हम बोल सकते हैं कि चर्चा में आया है। ध्यान रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने 1994 में विंडोज की स्टार्ट की को इंट्रोड्यूस किया था। विंडोज की स्टार्ट की जो आपको देखने को मिलती है वो माइक्रोसॉफ्ट ने 1994 में स्टार्ट किया था और अब 30 साल के बाद इसमें बदलाव किया जा रहा है। जो लैपटॉप है, जो पीसी हैं, इन सभी की जो ये की है उसमें बदलाव किया जा रहा है। विंडोज के बटन को रिप्लेस कर दिया है। विंडोज की बटन को कोपायलट की के माध्यम से यहां पर रिप्लेस किया गया है। अब नए बटन को कोपायलट के लोगों के साथ दर्शाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पहला मौका है जब कंपनी ने कीबोर्ड लेआउट में कोई मॉडिफिकेशन किया। ध्यान रखिएगा कि 1994 से ये व्यवस्था चल रही है, जिसमें 30 साल के बाद पहली बार इस प्रकार का कोई बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है, BYD दुनिया में सबसे ज्यादा ईवी इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल बेचने वाली कंपनी बनी है। ध्यान रखिएगा, ब्लूमबर्ग जो है इसने 2023 की आखिरी तिमाही की इलेक्ट्रॉनिक कारों की बिक्री की रिपोर्ट निकाली है और इस रिपोर्ट के अनुसार चाइना की कंपनी है जिसका नाम है बिल्ड योज ड्रीम्स, BYD। ये बिल्ड योज ड्रीम्स जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कारों की बिक्री करने के संदर्भ में चाइना की कंपनी है, जो दुनिया में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनी बन गई है। इसके पहले टेस्ला का नाम आता था, है ना। टेस्ला जो है दोस्तों उसका नाम आता था। टेस्ला दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनी रही थी, लेकिन BYD ने 5 लाख से ज्यादा कारें बेचकर इस टेस्ला की कंपनी को पीछे कर दिया है। तो चाइना की कंपनी बिल्ड यूज ड्रीम्स जो है वो इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में दुनिया की नंबर 1 कंपनी हो गई, ये ध्यान रखिएगा। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला, उसको इन्होंने पीछे कर दिया है। BYD कंपनी की स्थापना 1995 में हुई थी दोस्तों और इसका हेडक्वार्टर चीन के शेंजन में है। तो ये चाइनीज कंपनी है, ये ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है, तुअर दाल खरीदी पोर्टल
गृह मंत्री अमित शाह जी ने हाल ही में दिल्ली में विज्ञान भवन जो है वहां पर राष्ट्रीय स्तर पर तुअर दाल खरीद पोर्टल लॉन्च किया है और इसमें उन्होंने बताया कि 2027 से पहले दलहन के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड में तुअर दाल के उत्पादक जो है दोस्तों, उनकी पूरी प्रक्रिया को यहां पर सुव्यवस्थित करने की तरफ कदम उठाया जा रहा है। किसानों के इसमें रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे, खरीद होगी, यहां पर जो भी इसका पैसा होगा उसके भुगतान की प्राप्ति सीधे सीधे किसानों के अकाउंट में होगी। तो एक अच्छी व्यवस्था जो है वो तुअर दाल खरीदी पोर्टल के तौर पर शुरू की गई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए यहां पर देखिए कि बफर स्टॉक की दृष्टि से भी ये पोर्टल इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या था कि सरकार जो है वो भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ जो है, जिसको हम नाफेड कहते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ जो है एनसीसीएफ के माध्यम से तुअर दाल समेत सभी दालों की खरीद करती है और इससे बफर स्टॉक करती है। लेकिन अब क्या हो जाएगा, इस एप्लीकेशन के माध्यम से डायरेक्ट हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर सरकार बफर स्टॉक के लिए दाल को बाजार में उतारती है। तो जो बफर स्टॉक अभी इनके माध्यम से होता था वो ऑनलाइन डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से शुरू हो जाएगा। जो भी उसका पैसा रहेगा वो सीधे सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला। दोस्तों रश्मि शुक्ला जी जो है ये इनको बीजेपी की बहुत करीबी माना जाता था और जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी पहले, तो उस समय पर कई सारे छापे वगैरह इन्होंने विपक्ष के यहाँ पर डाले थे, जिसकी वजह से इनके खिलाफ एक वो भी चल रही थी कि ये बीजेपी की सरकार है, मतलब अधिकारी हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र सरकार ने 1988 पेश किया रश्मिका शुक्ला, इनको आईपीएस ऑफिसर है, इनको पुलिस महानिदेशक नियुक्त कर दिया, डीजीपी कर दिया है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बन गई है कौन? रश्मि शुक्ला। ठीक है। 2023 में सशस्त्र सेना सीमा बल जो है यहां पर भी ये डीजी चुनी गई थी और इसके पहले पुणे पुलिस कमिश्नर के तौर पर महाराष्ट्र में पुलिस खुफिया विभाग की चीफ भी ये रह चुकी हैं। कौन? रश्मि शुक्ला। ठीक है। आदित्य L1 कक्षा में पहुंचा। दोस्तों L1 कक्षा जो है इसको आप लैग्रेंजियन बिंदु के नाम से जानते हैं और ये लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, ध्यान रखिएगा। तो इस कक्षा में सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का ये पहला एक मिशन, एक वेधशाला है जो अंतरिक्ष में होगी, जिसको आदित्य L1 के नाम से आप जान रहे हैं। और भारत विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में शामिल हो गया, जिसने सितंबर 2023 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो ने PSLV C57, ये याद रख लीजिएगा। इस बार जो PSC की एग्जाम हुई थी उसमें आपको इससे पूछा गया था आदित्य L1 के बारे में, तो इस बार हो सकता है कि आदित्य L1 किस प्रक्षेपास्त्र से लॉन्च किया गया? PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और लैग्रेंज बिंदु क्या है? यहां पर लैग्रेंजियन बिंदु दिया, इसका मतलब क्या है कि ये अंतरिक्ष में एक स्थान है जहां दो विशाल पिंड जैसे सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक छोटी सी वस्तु के स्थान पर बने रहने के लिए अभिकेंद्रीय बल को संतुलित करता है। तो इस पॉइंट को आप लैग्रेंज बिंदु के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य है कोरोनल हीटिंग जो है, कोरोनल मास इंजेक्शन जो है, इसके अलावा अंतरिक्ष की मौसम की गतिशीलता जो है, कण व क्षेत्र प्रसार पर महत्वपूर्ण जानकारी अध्ययन करने वाला है ये। और पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर इसको स्थापित किया गया है। तो ध्यान रख लीजिएगा आदित्य L1। ठीक। अगला टॉपिक है बुक्सा टाइगर रिजर्व। बुक्सा टाइगर रिजर्व में दोस्तों लगभग 23 साल के अंतराल के बाद 2 सालों में दूसरी बार बाघों की वापसी देखी गई है, जो कहीं ना कहीं इसके समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र और बाघों की आबादी में वृद्धि होने को संकेत कर रहा है। तो इस दृष्टि से बुक्सा टाइगर रिजर्व हाल ही में चर्चा में रहा। बुक्सा टाइगर रिजर्व दोस्तों बंगाल में है और एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जिसकी उत्तरी सीमा भूटान को छूती है, पूर्व सीमा असम राज्य को स्पर्श करती है। और याद रखिएगा यहाँ संकोश, रैदक, जयंती, चुर्निया, तुरतुरी, है ना, फशखवा, दीमा और नूनानी नदियां भी बहती हैं। टाइगर रिजर्व है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया है, टाइगर के संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस लेक्चर में करंट अफेयर के 5 जनवरी के इंपॉर्टेंट मुद्दों को डिस्कस किया दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।